जी ज्योमेट्रिक मीन जो है ये भी एवरेज निकालने का एक तरीका है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है वो नीचे मैंने लिखा हुआ है। ज्योमेट्रिक मीन बराबर है एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये अनग्रुप डाटा के लिए फार्मूला होता है। और उसके नीचे जो दिया हुआ है ज्योमेट्रिक मीन एंटी लॉग ऑफ समेशन एफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, ये ग्रुप डाटा का ये फार्मूला होता है। ठीक, यहाँ पे कुछ वैल्यूज मैंने दी हुई हैं। दो पॉइंट पार्ट्स दिए हुए हैं, एक नंबर 1 है, नंबर 2 रॉ डाटा है, अनग्रुप डाटा है, इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इनका ज्योमेट्रिक मीन लेना है। ठीक, कैलकुलेटर अपने अपना निकाल लें, उसके ऊपर लॉग लिया हुआ होगा। लॉग का फंक्शन होगा लॉग ऑफ 3, log of 5, log of 6, log of 7, 6, 7, 8 और 10 एंड 11। एक कॉलम बना लें, उसके अंदर पहले ओरिजिनल वैल्यूज लिख लें और दूसरे के अंदर आप लॉग वैल्यूज लिख लें। जल्दी करें, ये बना लें। बना रहे हैं? यस सर। यहाँ पे एक्सेल में जरा कर लेता हूँ। अच्छा जी, हाँ जी, यहाँ पे वेरिएबल एक्स लिख देते हैं और यहाँ से वैल्यू ले लेते हैं 3566 3567 10 और क्या था 12। ठीक, अच्छा, अब एक तरीका ये है, आप अपने कैलकुलेटर से सॉल्व करें। ठीक, और एल ओ जी लॉग यहाँ पे भी मौजूद है। ठीक, लॉग लेके आप इसको सर 0.477। टोटल आंसर या नो सर, log 3 का। हाँ तो लिख लो ना अपने पास में। लिख लिया सर। हाँ log 5 का है 0.698। सारे लॉग आ गए तुम्हारे सामने। यस सर, ये सही है। देखो, अपने कैलकुलेटर से निकालोगे तो भी यही आएंगे, यहाँ से भी यस सर, यही सही आएगा। है। इसके ऊपर लिख दो लॉग ऑफ एक्स। ठीक, अब आपको क्या चाहिए, लॉग का सम चाहिए। यहाँ पे एस सर जी यू लॉग एम। एक्स लिखें सर जी, लॉ ऑफ एक्स लिखा हुआ है आपने। और यार लिखने में गलती हुई है ना, निकलना तो सही हुआ है। यस सर। सम लिख के ऊपर वाले वैल्यू को सम कर लो यहाँ से ब्रैकेट। ठीक, तो ये क्या आ गया, ये सम आ गया आपके पास 5.65। अच्छा, तो अब फार्मूला क्या था आपके पास, अगर यहीं इधर ही इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कल हमने सॉल्व किया था। तो नीचे लिख देता हूँ
ठीक, उधर से हम फार्मूला कॉपी कर लेते हैं। पेस्ट कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे इसको बड़ा भी कर लेते हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे, समेशन लॉग ऑफ एक्स निकाल लिया, जस्ट जहाँ पे समेशन लॉग ऑफ एक्स लिखा हुआ है वहां पे हम ये पेस्ट कर देंगे। छोटा हो रहा है थोड़ा तो यार। हाँ जी, 5.65 और 6673। टोटल वैल्यूज कितनी है? टोटल वैल्यू 7 है, तो नीचे 7 पे आप डिवाइड कर देंगे। ठीक, इस सारे को मैं सिलेक्ट करके बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से बड़ा नहीं होता। हाँ, नजर आ रहा है आप? ठीक, अब आप अपने कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करें। ठीक, डिवाइड करने के बाद इसका आंसर मुझे पता है। सर 0.808 0.808। 808। अब आप इसका एंटी लॉग ले लें। एंटी लॉग कैसे लेते हैं पता है? यस सर। शिफ्ट दबा के लॉग दबाएं, फिर लिखे सर 0.808 और उसका आंसर मुझे बताएं। सर 6.42। 6.42, ये आपका अरिथमेटिक मीन निकल आया। कहाँ से? अनग्रुप डाटा से। ठीक, अनग्रुप डाटा। अच्छा, यस सर। अब अगर हम ग्रुप डाटा करना चाहें तो नीचे में एक सवाल दिया हुआ है इसका। ये जो सेकंड पार्ट है इसको आप नोट कर लें, इसका आप खुद निकाल लीजिएगा प्रैक्टिस के तौर पे। सर ये अनग्रुप डाटा। हाँ, ये जो दूसरा पार्ट है, यस सर। पहला वाला तो कर लिया, दूसरा वाला आप खुद कर लीजिएगा। अब ये ग्रुप डाटा है। ठीक, तो कहता है कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा को भी हम ले लेते हैं, लेकिन इसके अंदर पहले एक्स निकालेंगे हम। एक्स नहीं दिया हुआ ना, तो एक नया कॉलम बनेगा यहाँ पे, उसके अंदर एक्स निकलेगा। फिर एक्स का लॉग लेंगे, वो जो कॉलम आएगा उसको फिर हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अच्छा, तो ऐसा करते हैं, इस कॉलम को ना हम एक्सेल में ले जाते हैं। ठीक, यहाँ पे मैं रख देता हूँ। ठीक, आ गया। लेकिन यहाँ में प्रॉब्लम क्या है, हमने क्लास मार्क निकालना है, उसके लिए हम इसके दो कॉलम बनाएंगे यहाँ। ठीक, पहला जो होगा 10, 20, 30, 40, 50। ठीक, अच्छा, यहाँ पे आप क्लिक करके इंसर्ट कर दें। ठीक, यहाँ पे फिर 10 जनवरी ही ले रहा है, मैं तो 10 का ठीक, अब मैं इसको क्या क्या मैं दोबारा कोशिश करता हूँ, 10 लिख दे। आ गया। यहाँ पे 20, 30, 40, 50, 60। ठीक, क्लास मार्क एक्स निकालना है, तो क्या से होगा? इक्वल टू लोअर लिमिट
प्लस अपर लिमिट को फिर उसने 20 जनवरी कर दिया, मैं इसको 20 कर देता हूँ। ठीक, अच्छा इसको ब्रैकेट में डाल के, ये एक्सेल आपको मैंने सिखा रहा, आपने अपने कैलकुलेटर पे करना है, ठीक है। यस सर। अच्छा इसको मैं दोबारा 20 करने की कोशिश करता हूँ, नहीं आ रहा, डिलीट 20। ठीक, अच्छा इसको इक्वल टू दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2। अब अपने अपने कॉपीज पे ना इसको देख कर लें कैलकुलेटर पे। ठीक, ये मिड पॉइंट आ गया। अब आपने क्या करना है, इस x को पहले x को तो लॉग लेना है ना, लॉग और इज इक्वल टू LOG लॉग ऑफ ये पिछले वाला कॉलम। ठीक, अब log ऑफ x वाले कॉलम को f कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर f से मल्टीप्लाई हुआ होता है। f मल्टीप्लाइड बाय ये, किसके बैकग्राउंड में से आवाज आ रही है, घर वालों की? अगर घर वाले डिस्टर्ब कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए माइक ऑफ कर दो। ठीक, ये बात है। अच्छा अब हमने f का भी सम लेना है यहाँ पे। आज आपका लेक्चर छोटा सा होगा, बस यही 2 एग्जांपल मैं आपको करवाने लगा हूँ। SUF आज मिसबा की आवाज नहीं आई, लगता है क्लास में नहीं है। सर सुन रही हूँ मैं आपका लेक्चर। बड़ी मेहरबानी। फार्मूला कहाँ गया, नहीं लिखा, लिखा था, हाँ ये है, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे इसी तरह से टेक्स्ट बॉक्स बना के पेश करेंगे हम। आप अपनी कॉपियों पे इसको सॉल्व कीजिएगा। यस सर कर रहे हैं। एक एग्जांपल भी दे दूंगा इससे रिलेटेड। ठीक, अच्छा ये जो सम है 153.05 ये हम यहाँ पे ऊपर रखेंगे, समेशन ऑफ 100 जो है वो नीचे रखेंगे। हाँ जी क्या है 153.05 59 वो आप सारा लिख लीजिएगा, डिवाइडेड बाय 100। 100। ठीक, तो इसको जब डिवाइड कर लेंगे आप, नीचे एक और बना लेता हूँ, तो ये आ जाएगा जी 1.53.5। ठीक, इसका जब एंटी लॉग लेंगे तो फिर क्या आएगा बताएं। सर बताता हूँ 1.5305 सर आएगा 0.1848। गलत, एंटी लॉग लेना, लॉग नहीं लेना। ओ सर सॉरी 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 सॉरी। नहीं आता, सर आता है 33.92। 33.92। ठीक, ये अब आपका उसके साथ भी हो गया, किसके साथ, ग्रुप डाटा के साथ। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं। ठीक, वो मैं देखता हूँ, अगर हम कर सकते हैं तो कर लेते हैं, नहीं तो यहीं पे ऑफ कर देंगे। अभी 10-15 मिनट पड़े हैं ना। यस सर 9:15 पे होगा। अगर आपके पास बुक है तो बुक का पेज नंबर निकाल लें, नई बुक जिनके पास है 90, एग्जाम्पल नंबर है 3.15।
मिली है एग्जाम्पल? सर बुक नहीं है। तो जिसके पास है वो अपना माइक्रोफोन ऑन कर ले। तो मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। Find the average rate of increase of income if the income of a person increases by 25% during the first year and 40% during the second year। ठीक है, क्वेश्चन भी टाइप हो गया, देख लो। क्वेश्चन मैंने पता कैसे टाइप यस किया है? कैसे किया है? वॉइस स्पीच देके क्वेश्चन टाइप कर लिया। ठीक। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करना है? तो कहता है कि ना, एक आदमी था, उसकी जो सैलरी थी उसके अंदर पहले साल जो इंक्रीज हुई वो 25% थी, और दूसरे साल जो इंक्रीज हुई वो 40% थी। कहता है उसकी एवरेज इंक्रीज निकालो। ठीक। अच्छा, अब जिनके पास, किसी ने किताब निकाल लिया, किसी को क्वेश्चन मिला है? पहले आप ये बताएं। हाँ जी, मिसबा, महविश। सर मेरे पास न्यू बुक नहीं है। तो एग्जाम्पल तो ढूंढो ना, 13.15 एग्जाम्पल का नंबर है, शायद मिल जाए। सर हाँ 13.15 जी, या आपकी आवाज 3.15? रुक रुक के आ थ्री रही है। 3.15। अच्छा, इसके अंदर ना अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन का एक और फार्मूला भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक। अच्छा, इसका एक दूसरा फार्मूला है ज्योमेट्रिक मीन निकालने का। ठीक, वो मैं यहाँ पे आपको लिख कर दिखा देता हूँ। ठीक, वो सिंपल फार्मूला है। ठीक, GM इज इक्वल टू, ठीक, इसके एक होता है nth रूट, वो हम निकालते हैं। ठीक, x_1 पॉइंट x_2 _2, फिर मल्टीप्लाइड बाय जितनी वैल्यूज हो उनको मल्टीप्लाइड करके उनका nth रूट ले लेते हैं। अच्छा, और यहाँ पे n होता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो वैल्यूज हैं। ठीक, अगर उस आदमी की इनकम जो है लेट्स सपोज 100 थी, ठीक है ना, लेट द इनकम ऑफ द पर्सन इज कितनी है? 100। 100। ठीक, तो जो पहले साल इंक्रीज होगी फर्स्ट, कैसे लिखते हैं, FRIST, फर्स्ट ईयर इंक्रीज के बाद सैलरी बनेगी, वो कितनी होगी? 125। 125। 125 125। 125 हो जाएगी ना। एंड जी जी। ऐसे ही सेकेंड ईयर 150। 150। ठीक, अब दो वैल्यूज आ गई, x1 और x2 आ गई। तो X2। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए आप यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो वो कैसे होगा? यहाँ पे आप 2 डाल देंगे। ठीक, और यहाँ पे 125 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा? 150। अपने अपने कैलकुलेटर से निकाल लें। ठीक, और इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताएं। सर 136.93। 136.93। 93। ठीक। अच्छा, हमने एवरेज इंक्रीज निकालनी है। ठीक, जो पहले साल यस सर। जो पहले इसकी सैलरी जहां से शुरू हुई थी 100, वो इसमें से माइनस कर देनी है। ठीक, सो द एवरेज इन इंक्रीज क्या होगी? 136.93 माइनस 100। तो ये सर देखो, 36.93।
मोहम्मद बाबर जो है वो अब आ रहा है। अच्छा, 36 इशारिया इशारिया 93। 93। ठीक, अब ये जो है, ये जो एंड में रिजल्ट निकला है 36.93, ये क्या होगी, उसकी एवरेज इंक्रीज होगी। अच्छा, ये एग्जाम्पल नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, EXAMPL एग्जाम्पल नंबर 3.15, और पेज नंबर मेरे पास जो था 90 था नई बुक का। ठीक, अब ये आपका प्रॉब्लम है, आपके पास बुक कौन सी है। मैं तो सबको कहा था नई बुक ले ले, आपने सब ने यूज बुक्स ले ली, पैसे बचाने की कोशिश की गरीब लोगों। ठीक, अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन भी है। अच्छा, बुक के अंदर इसी क्वेश्चन को ना उसने और तरह नहीं, ओहो, क्वेश्चन में ना 40% लिखा हुआ है, आपने 50 बता दिया। क्या कर रहे हो? ये देखो, ये 40 है ना ऊपर, तो तुमने मुझे यस सर। 150 बता दिया, तो यहाँ पे 140 आना था इस वजह से। सर आपने कहा था 25% बढ़ेगा। हाँ, तो वो 25% जो बढ़ेगी है वो तो 125 हो गया, और दूसरे साल कितनी है, 40%। सर जी आवाज नहीं आ रही। तेरे पास नहीं आ रही, बाकियों के पास तो आ रही है। ठीक, ये 132 इशारा कुछ बन रहा है। ठीक सर। मैंने बुक देखी, बुक में आंसर चेंज। तुम लोगों पे इसका मतलब एतबार नहीं करना सर जी चाहिए। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही। और बाकियों की आवाज आ रही है? यस सर। लड़कियां बताएं, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, बिल्कुल सिर्फ भाई क्लियर आ रही तुझे नहीं आ रही। 132। यस सर। हाँ भाई, सबको आ रही है भाई। सर जी रुक रुक के आ रही है। तो रुक रुक के पढ़ ले। 32 सर जी इशारिया आ रही है 3। लेकिन रुक रुक के और भाई तेरी आवाज भी रुक रुक के आ रही है, तेरे पास रुक रुक इंटर। के आ रही है और सर बेटा, जी। तेरे पास इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, हमारे पास तो लाइट भी नहीं है, रुक रुक यूपीआई। के आ रही है सर जी। और यार, तेरे पास इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तेरा इंटरनेट स्लो है, हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक, अब चुप करके ना ये आप ठीक कर। आ रही है। हाँ, तो तेरा मैं बताता रहा हूँ, तेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, हमारा नहीं है। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन है, ठीक, पेज नंबर है 132 पे दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर है 3.17। इसके 3 पार्ट है। ठीक, तीनों पार्ट ज्योमेट्रिक मीन से सॉल्व होंगे। ठीक, नहीं है उधर बारिश मत होना। तो बारिश है, तो बारिश की वजह से सिग्नल ड्रॉप हो रहे होंगे, सियाने इंसान। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, और इस, हाँ जी, A man gets a rise of 10% in salary at the end of his first year of service, and further rises of 20% and 25% at the end of the second and third year, respectively, comma, the rise in each case being calculated on his salary at the beginning of the year, full stop. So, to what annual percentage increase is this equivalent? चलिए, हाँ जी, क्वेश्चन टाइप हो गया। छोटी मोटी गलतियां होंगी स्पेलिंग की, तो वो हम ठीक कर लेंगे। ठीक, ये रिस्पेक्टिवली था, इसको उसने गलत कर दिया। ठीक, अच्छा, समझ आ गई सवाल की? हेलो, यस सर। सवाल आपकी समझ आ गई? एक्चुअली उसने डिक्टेशन से सवाल लिखा है, तो उसके अंदर उसने थोड़ी सी गलतियां कर दी हैं। ठीक है, नहीं आई समझ सर जी। क्या समझ नहीं आई? मैं सही बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सवाल मैंने लिखा है, सवाल के अंदर कुछ गलतियां हो गई हैं, ये यही कहा है मैंने, और मैंने क्या कहा है? ठीक, तो एक उसी तरह का सवाल है जिस तरह से मैं पहले करवाया है। इसके अंदर क्या कहता है कि ना, एक आदमी एक जगह पे जॉब करता है कंपनी में। ठीक, तो कंपनी वाले उसको पहले साल के एंड में जो
अलाउंस देते हैं या राइज देते हैं 10% देते हैं, दूसरे साल उसको जो देते हैं 20% देते हैं, तीसरे साल जो देते हैं उसको कितनी देते हैं 25% देते हैं। तो आपने इसमें भी वही निकालनी है, एनुअल इंक्रीज निकालनी है। जस्ट आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आपके पास 3 वैल्यूज होंगी, 3 वैल्यूज को यस अंडर रूट सर, में रखना है, और यहाँ पे फ्री जो लिख छोटा सा देना है। 2 आया हुआ है वहां पे आप 3 लिख देंगे यहाँ यस पे। सर। ठीक, अच्छा कैलकुलेटर के अंदर भी ये मौजूद है फंक्शन, अगर आप गौर से देखें। ठीक, यस सर है। तो फिर इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, सर उसकी सैलरी कितनी होगी, जितनी मर्जी रख 100 लें? 100 रखेंगे। ठीक है। ठीक सर। हाँ, ठीक। बाकी जो इसके 2 क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है वो मैं आपको कल करवाऊंगा, कल यानी कि नेक्स्ट वर्किंग डे को, या फिर आप ढूंढ लेते हैं ये क्वेश्चन 3.17 हर बुक के अंदर होगा, बस ढूंढना पड़ेगा, तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ओके जी, कितने ओके बच्चे प्रेजेंट हैं? 18 बच्चे प्रेजेंट हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह और हाफिज सर। ये सर ग्रुप में भेज सर दीजिएगा, क्या? ग्रुप में भेज दीजिएगा सर जी PDF फाइल वीडियो। अच्छा जी, ये जी सर। स्टॉप